चलो देखो बोर्ड पे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे बहुत दिनों बाद। हम लोग की क्लास रुकी हुई थी, परमाणु राशियों के बारे में पढ़ रहे थे और हिंदी साहित्य का इतिहास, जिसमें अगर बात किया जाए हिंदी साहित्य को कितने भागों में बांटा गया है, ये क्वेश्चन आ चुका है। यूपी बोर्ड के क्लास 10 हो या फिर 12, ये दोनों जगह पूछा जा चुका है कि कितने भागों में बांटा गया है। तो आचार्य शुक्ल जी के अनुसार इसको 4 भागों में बांटा गया है। एक है क्या है, आदिकाल, दूसरा है भक्ति काल, तीसरा है रीतिकाल, चौथा है आधुनिक काल। तो अगर बात किया जाए आदिकाल का अन्य कौन सा नाम है, तो वीर गाथा काल के नाम से हम लोग जानते हैं। अगर बात किया जाए भक्ति काल को, तो पूर्व मध्य काल के नाम से जाना जाता है। अगर रीति काल को बात किया जाए तो उत्तर मध्य काल के नाम से जाना जाता है। और अगर बात किया जाए आधुनिक काल, तो उसे हम लोग गद्य काल के नाम से जानते हैं। तो अगर बात किया जाए कि हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, तो अगर बुक के हिसाब से देखोगे तो डायरेक्ट तुम्हारा आधुनिक काल से स्टार्ट हो गया है। आधुनिक काल मतलब भारतेंदु युग। भारतेंदु युग हमको कहाँ मिलेगा, आधुनिक काल, जिसको हम लोग बोलते हैं गद्य काल। तो इसको 3 गो ऐसे ही छूट जाएगा। अगर हम लोग लेकिन हम लोग क्या करें, क्रम वाइज यानी लाइन बाय लाइन पढ़ते हुए चल रहे हैं कि रासो साहित्य में क्या है, यानी आदिकाल में क्या क्या हमारे बुक में है। जैसे आदिकाल से हमारे यहाँ क्वेश्चन आता है, रासो साहित्य से, सिद्ध साहित्य से और नाथ साहित्य से। उसके बाद हम लोग चलेंगे भक्ति काल। तो भक्ति काल में क्वेश्चन आता है कबीर दास, सूरदास, रैदास, कृष्णदास, ठीक है। तो इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, मीराबाई वगैरह सब के बारे में, रसखान के बारे में। फिर आगे बढ़ जाएंगे रीति काल में, तो बिहारी, घनानंद के, फिर से बोधा, आलम, ठाकुर, इनसे क्वेश्चन आता है। फिर आधुनिक काल में जाएंगे तो भारतेंदु हरिश्चंद्र, मैथिली शरण गुप्त, रामधारी सिंह दिनकर, ठीक है, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंद पंत, महादेवी वर्मा, ठीक, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो ऐसा लग रहा होगा कि आदिकाल में थोड़ा लग रहा होगा कि कुछ नया पढ़ रहे हैं, कुछ नया नहीं पढ़ रहे हैं, ये हमारे बुक में दिया हुआ सिलेबस है, उसी को हम लोग थोड़ा डिटेल में पढ़ रहे हैं। अब आते हैं हम लोग कहानी। तो अगर बात की जाए परमाल रासु के रचयिता, तो इसके रचयिता कौन है, तो जंगनिक होंगे। अगर बात किया जाए कि परमाल रासु जो हम लोग कहानी पढ़ रहे थे, इसका पार्ट 1 हो चुका था, पार्ट 2 है। तो इसमें हम लोग पात्र के बारे में पढ़ते ध्यान देते हैं कि पात्र कौन कौन से है। तो ये कहानी थी जो उस टाइम के पृथ्वीराज चौहान थे, दिल्ली के राजा, उनकी कहानी थी। जब उन्होंने पूरा जो एरिया है, कौन सा, यूपी का कनौज वाला, कलिंजर वाला और दिल्ली के आसपास, वो लोग जीत चुके थे, लेकिन 2 जगह नहीं जीत पा रहे थे, कलिंजर और ये महोबा, ठीक है। तो कनौज, तो ये नहीं जीत पा रहे थे। जीत नहीं पा रहे थे मतलब कि ये लोग अपनी दास्ता यानी पृथ्वीराज चौहान की दास्ता, दास्ता मतलब होता है गुलामी, स्वीकार नहीं किए। ये लोग लड़ना पसंद किए, बोले कि हम आपसे क्या करेंगे, युद्ध करेंगे, आपकी गुलामी करना पसंद नहीं है। तो इसी में युद्ध हुआ है और इसके बारे में हम लोग कहानी को जानेंगे। तो इसमें पात्र की बात किया जाए तो राजा थे परमाल, ठीक। अगर परमाल, अगर इनकी बात की जाए तो इनकी शादी किससे हुई थी परमाल रासो की, तो वासुदेव की पुत्री मल्हाना से हुई थी। यानी ये परमाल की ये जो मल्हाना है क्या है, पत्नी थी। क्या थी, पत्नी थी। और इनकी 2 बहनें थी मल्हाना की, देवल देव और तिलका, ठीक है। अब अगर बात की जाए राजा परमाल के कितने भाई थे, 2 भाई, एक दक्षराज, एक वत्सराज। और दोनों की शादी हो जाती है, देवल देव की शादी दक्षराज से, तिलका की शादी वत्सराज से। अब महोबा के 5 वीर होते हैं। महोबा के कितने वीर, महोबा के 5 वीर हैं। अब 5 वीर कौन कौन से हैं, आल्ला है, उद्दल है, ब्रह्म कुमार है, ढेबा है और मलखान है। अगर बात की जाए इनके मामा, तो मामा कौन है, माहिल है। और ये मामा ऐसे ही मामा नहीं है, बहुत खतरनाक मामा है। तो इनके आगे शकुनी मामा हो चाहे कंस मामा हो, वो सब फेल है माहिल मामा के आगे, क्योंकि माहिल मामा हमेशा अपने भगिनों को बचाने के चक्कर में नहीं रहते हैं, बल्कि नरक में डुबाने के चक्कर में रहते हैं, ठीक है। तो कंस मामा वाला ही हाल है किसका, माहिल मामा का, या फिर शकुनी मामा वाला हाल है। और जादूगरनी है एक, जो क्या नाम है उसका, सहजो जोगिन, जो बहुत खतरनाक जादूगरनी है, ठीक है। नाम भी खतरनाक है और जादूगरनी भी खतरनाक है। तो जब चाहे जिसको अपने जादू मंत्र के विद्या से क्या करते थे, कभी किसी को कोई भी बस में करके कोई भी रूप दे देती है, कभी सुअर का, तो कभी भेड़ का, कभी कुछ का, मतलब कोई भी जानवर का रूप दे दे रही है, ठीक है। तो ये बहुत खतरनाक जादूगरनी है और इस जादूगरनी से बच के रहना है, ठीक है। तो सहजो जोगिन नाम जैसा है उसका काम भी वैसा ही है, ठीक है। तो अब हम लोग इतना जान गए कि
कहानी क्या चल रही है। ठीक, तो आगे कहानी बात करते हैं। तो उस टाइम के जो राजा थे पृथ्वीराज चौहान, उन्होंने पूरा बुंदेलखंड वाला एरिया जीत लिया था, लेकिन दो लोग तैयार नहीं थे। कौन? तो एक कलिंजर के राजा थे परमाल, और एक कनौज के राजा जयचंद। ठीक है, तो इसको बहुत तेज गुस्सा आया पृथ्वीराज चौहान को कि हम पूरा एरिया जीत लिए हैं, ये हमारे टक्कर में खड़े हो रहे हैं, इनको क्या करते हैं, आज हम सबक सिखाएंगे। ये दोनों को क्या कर लेते हैं, अपना लड़ाई लड़ते हैं और अपने बंदी बना लेते हैं। क्या कर लेते हैं, बंदी। और बंदी बना ले जाने के बाद ये अपना जो जगह है इनका, मांडवगढ़, क्या है, मांडवगढ़, मांडवगढ़ ले जाते हैं और वहीं पे ले जाकर इनका सिर कलम कर देते हैं। सिर कलम करने का मतलब होता है सिर को धड़ से क्या कर देना, अलग कर देना। ये जो दो भाई है दक्षराज और वत्सराज, ठीक है, काट कर क्या कर देते हैं, अलग कर देते हैं। जब अलग कर देते हैं, और अलग करने के बाद ऐसा ही नहीं कि छोड़ देते हैं, जो इनका मेन क्या बोलते हैं, राजा का जो मेन गेट होता है जहां से एंट्री करते हैं इनके राज्य में, वहीं पे एक बरगद का पेड़ है, उसी पेड़ पर ये क्या कर देते हैं, उनके सिर को काट कर टांग देते हैं। ठीक, तो ये सिर को कट कर टांग देते हैं। अब इसके आगे अगर बात किया जाए तो ये बहुत बड़ी दुख भरी कहानी है कि राजा बघेल ने महोबा पर आक्रमण किया, और महोबा पर आक्रमण करके उनके कब्जा कर गए। उस राजा का कब्जा करके क्या कर दिया, सिर को काट कर अपने घर के जो गेट होता है उसी के आगे जो बरगद का पेड़ उस पर टांग देते हैं। ठीक है, अब इस आक्रमण के लिए अब दोनों भाई का जब सिर लटक गया यानी सिर कट गया, तो अब उदल की माता देवल देव अपनी मृत्यु का कारण उदल को मानती है। किसको मानती है, मृत्यु के कारण उदल को मानती है। क्यों? क्योंकि इनका मानना था कि इनका एक बेटा जो है उदल, ये 3 महीना का था जब, यानी अपनी माँ के पेट में जब था, तो ये 3 मंथ का था। कितने मंथ का, 3 मंथ का। तो उसको ये लग रहा है इसके माता जी को कि ये जो इसके पिताजी का सिर कटा है वो कटा है किसके वजह से, उदल की वजह से, कि अपने मतलब ये वो वाला स्थिति हो गई। थोड़ा आगे इसको एक्सप्लेन करेंगे। इसकी माता को ये लग रहा है कि जब ये पेट में है तब अपने बाप को खा गया, यानी अपने बेटे को मार दिया, तो जब जन्म लेगा तो क्या करेगा। ये वास्तविकता है अंधविश्वास वाली, कि लोग अंधविश्वास में बोलते हैं कि ये ऐसा होगा तो ऐसा हो जाएगा, तो ये अंधविश्वास का लेवल है। ऐसा नहीं है कि जो मान के चलो जो लिखा होता है होने का वो होके ही रहता है। अब तुम ये जन्म ले या ना ले, या पेट में रहे या ना रहे, इससे कोई मतलब नहीं है। खैर, लेकिन लोग अंधविश्वास में पगला जाते हैं, और इतने पगला जाते हैं या तो अपने बेटे को मार ही देते हैं, नहीं तो ऐसा भी होता है क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं। छोड़ देने का मतलब कि उसको, उससे कोई रिश्तेदारी नहीं, छोड़ देते हैं। अभी हम लोग आगे जब कहानी पढ़ेंगे भक्ति काल में, तो पता चलेगा तुलसीदास को भी उनकी माता जी ने ऐसे ही किया था, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। खैर, फिर हम यहाँ पे आते हैं मेन टॉपिक पे। तो इसको माँ को लग रहा है, उदल की माँ को, कि जब ये 3 महीने का पेट में है तो अपने पिताजी को क्या कर दिया, खा गया। अब ये जन्म लेगा तो कितना नुकसान करेगा। तो आगे जब कहानी बढ़ते हुए हम लोग चलते हैं, तो अब ये इसको डर हो गया है कि अगर ये जन्म लेगा तो बहुत ज्यादा क्या होगा, नुकसान होगा। जैसे इसका जन्म होता है उदल का, तो इसकी माँ बोलती है कि हम इसको क्या करेंगे, अब इसको या तो मार देंगे, नहीं तो हम अपने पास नहीं रखेंगे। अब जब ये ऐसा बात होता है, तो इसको बहुत बार समझाया जाता है कि ऐसा मत करो, ये क्यों, इसकी जो बहनें हैं, क्या है, जो उदल की माँ है और उसकी जो बहन है, उनको समझाते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, वैसा होनी एक होना था, घटना घटना था, घट गया। अब इसकी वजह से तुम अपने पुत्र को मत मानो, और अपने पुत्र को क्या करो, मृत्यु को घाट न उतारो। वो मारने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन इसकी जो बहनें होती है एक, क्या बोलती हैं कि जो पेट में है या फिर जो जन्म लिया है, इसमें क्या गलती है कि उसको पिताजी को किसी ने काट कर टांग दिया या मार दिया, इसमें इस बेचारे की कोई गलती नहीं है। तो वो मानने को तैयार नहीं होती है, वो बोलती है कि नहीं हम इसको क्या करेंगे, मार डालेंगे। लेकिन समझाने, बहुत समझाने के बाद नहीं तैयार होती है, तब वो जो माता जी जो इसकी बहन होती है वो बोलती है ऐसा है, तुम इसको नहीं रखोगी तो हमें क्या कर दो, इसको हमें दे दो, हम इसको पालेंगे पोसेंगे, ठीक, लेकिन तुम इसको मारो मत। तो उसकी माँ उस पर तैयार हो जाती है, और ये बेचारा उदल जन्म से ही अपनी माँ के पास नहीं रहता है, अपने मौसी के पास रहता है। काहे लिए? क्योंकि इसकी माँ इसको क्या कर देती है, बचपन से ही इसको त्याग देती है। और त्यागने का कारण ये होता है कि इसको लगता है कि इसके पिताजी का हत्यारा कौन है,
उदल है, क्योंकि इसके पेट में था तो अभी इसके पिताजी को क्या कर दिया था, काट कर सिर को टांग दिया गया था। ठीक है, तो इसके बाद अगर बात किया जाए तो महोबा के 5 वीर ने अब धीरे धीरे ये लोग धीरे धीरे क्या होते हैं, बड़े होते गए। कौन, आल्हा, उदल, ब्रह्म कुमार, ढेबा, मलखान, ये अब इनको कहीं दूसरे जगह ले जाकर क्या किया जा रहा है, पाला जा रहा है, पाला पोसा जा रहा है। ठीक, सब कुछ शांति चल रहा है। लेकिन जब सब कुछ शांति चले किसी के जीवन में, जब सब कुछ शांति चल रहा है, एकदम नॉर्मल से लाइफ चल रहा है, तो कोई ना कोई, किसी न किसी पड़ोसी हो चाहे तुम्हारे आसपास वाले, उनको गुदगुदी होने लगती है, बेचैनी होती है कि कैसे इसको तबाह किया जाए। ठीक है, तो अपने आसपास में देखना ऐसा वो लोग बहुत सारे मिलेंगे कि थोड़ा सा भी उनखुन कर दे कि ये लोग परेशान हो जाए। तो सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, और तब तक इसके मामा जो है माहिल, वो जाकर थोड़ा पिन कर देते हैं, क्योंकि ये लोग बहुत शक्तिशाली थे। वो हर जगह जीत के आ रहे थे। जब जीत के आ रहे थे तो इनको सबको पता चल गया कि ये अल्लाह उदल और ब्रह्म कुमार ढेबा मल खान बहुत ताकतवर है। ठीक, अब इनको कोई हरा नहीं सकता। तब जाके माहिल जो इसके मामा है, मामा को जैसे ही पता चलता है कि ये तो बहुत उड़ रहे हैं, तो माहिल जाकर पिन मार देता है। क्या मार देता है, इतने ही तुम ताकतवर हो तो कहे नहीं ले अपने बाप का बदला ले रहे हो। हाँ, अगर तुम इतना ही ताकतवर हो, इतना तुम्हें कैपेसिटी है कि तुम सब जगह जीतते आ रहे हो, तो तुम्हारे पिताजी को तो मार कर किसी ने टांग दिया है बरगद के पेड़ पे। इन लोगों से ये बात छुपाया जा रहा है। क्यों छुपाया जा रहा है, क्योंकि ये लोग अभी क्या थे, बच्चे थे, यानी 17, 16, 17, 18 साल का बच्चा। ठीक, और उससे ये छुपाया, जानबूझ के छुपाया जा रहा है, क्योंकि अगर जाकर ये लड़ने जाएंगे तो पता चले इसके पिताजी तो ऐसे ही डेथ कर गए हैं, पता चले इनको भी मारकर क्या कर देंगे लोग, टांग देंगे को। उस टाइम पे वो जो दूसरा रह था क्या था, बहुत ही ताकतवर था। तो समझ में आ रहा ना कि बेचैनी किसको पकड़ा था। तो अपने ही लोग की ही बेचैनी पकड़ती है तुम्हारी लाइफ में, क्या करने के लिए, आग लगाने के लिए। तो ये पहले भी सच था, आज भी है, और आगे भी चलेगा। तो इससे एक ही उपाय है कि लोगों के बहकावे में ना कर क्या करना चाहिए, खुद से देखना चाहिए कि हम कहाँ तक सही है, कितना सही, कोई बहका रहा है तो कितना उसमें सच्चाई है, नहीं है, नहीं तो जल्दीबाजी में काम करोगे तो काम बिगड़ जाएगा। तो ये लोग भी एकदम जल्दीबाज हो गए कि अब हम उसको छोड़ेंगे नहीं। किसको नहीं छोड़ेंगे, तो जो मेरे पिताजी को क्या किया है, राजा बघेल काट कर टांगा है, उसको हम छोड़ेंगे नहीं। और ये लोग डायरेक्ट जाते हैं राजा परमाल के पास। राजा परमाल से पूछते हैं, ये छुपा जाता है, तो बोलता है, इसको माहिल को डांटते हैं कि तुम बहुत बेकार हो। एक तो ऐसे ही तुम्हारे देखने से लगेंगे भगीना लगेंगे, और तुम इनको ही मारने का प्लान बना रहे हो। मारने का प्लान मतलब कि ये तो बच्चे हैं, जाएंगे तो मारे जाएंगे। ठीक, तो तुमको इनको बचाना चाहिए, तो तुम भगा रहे हो। तो यहाँ से चले गए। लेकिन इन लोगों को इतना क्षत्रिय खून में ये बोला जाता है कि, या फिर क्षत्रिय खून या खुद जो भी देखोगे, तो जिसको अगर किसी को पता चल जाए कि किसी ने मेरे पिताजी को ऐसा करके मारा है, तो जाहिर सी बात है अगर वो सच्चा बेटा होगा तो क्या करेगा, बदला लेने की सोचेगा, चाहे वो छोटा ही क्यों ना हो, लेकिन बदला लेने की सोचेगा। तो ये लोग भी, इन लोगों से बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि किसी ने इनके पिताजी को क्या कर दिया, मार कर टांग दिया। और सबसे बड़ी दुख बात इस बात की थी कि जैसे हिंदू रीति रिवाज या धर्म में बोला जाता है कि जब तक कोई डेथ कर जाए, उसको जलाकर गंगा जी में अस्थि उसको प्रवाह न किया जाए, तब तक आत्मा को क्या होता है, शांति नहीं मिलता है, मोक्ष नहीं मिलता है। ऐसे ही हम लोग कहानी पढ़ेंगे गंगा अवतरण, तुम्हारे यूपी बोर्ड के क्लास 12 के हिंदी में है गंगा अवतरण। तो उसमें भी कहानी है, 80,000 पुत्रों को ऐसे ही जलकर भस्म हो गए थे, तो उनकी आत्माएं भटकती रहती। तो भागीरथी जो गंगा नदी को धरती पर लाए हैं, तो उसके कहानी वहां उस टाइम पे पढ़ेंगे। तो इस टाइम पे ये दिक्कत थी कि मेरे पिताजी की आत्मा 17, 18 साल या 20 साल से क्या हो रही है, एक पेड़ पर लटक रही है, तड़प रही है, कोई उनको शांति देने वाला नहीं है। तो ये लोग डिसाइड कर लिए थे कि हम किसी भी कीमत पे क्या करेंगे, जाएंगे, अपने जो दुश्मन है हमारा उसको क्या करेंगे, सिर काट को हम वैसे ही अपने घर के पास लाएंगे और अपनी माँ को दिखाएंगे और उसको भी ऐसे ही टांगेंगे। तो जब अपने माँ के पास जाते हैं, तो माँ यानी जो पाली पोसी रहती है वो तो पहले मना करती है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं हुआ है, ये सब झूठ है। लेकिन ये लोग जब जिद कर देते हैं तो उनको बताना पड़ता है कि हाँ ये बहुत पहले घटना है, ऐसी घटना घटी थी। तो बोलते हैं लोग कि हम लोग जा रहे हैं लड़ाई करने के लिए, वहां पे लड़ाई लड़ने के लिए जा रहे हैं, अब उसको हम भी वैसे ही करेंगे। लेकिन समस्या ये है कि ये लोग 5 लोग हैं, और वो पूरे एक राजा का पूरा सेना होना सब है, और दुश्मनों के पास जाने से पहले उसके ताकत को न समझना, न जानना, ये हमारी सबसे बड़ी भूल है।
तो कभी किसी से दुश्मनी है या दुश्मन के पास जाना है तो जल्दीबाजी कभी भी नहीं करना चाहिए। उसकी ताकत को क्या करना चाहिए, खंगालना चाहिए, आंकना चाहिए। ये नहीं कि जल्दीबाजी में जोश जोश में गए, जाएंगे जोश में, आ जाएंगे ठंडे में, यानी कुटा के आ जाएंगे। ठीक है, ठंडे मतलब कुटा के आ जाओगे। तो जोश जोश में जाने का मतलब ये हुआ कि उसको पहले कमजोरी को पकड़ो, फिर उसके पास जाकर अटैक करो। तो ये लोग जब इसके माँ के पास गई तो माँ इसकी बोली कि भाई हम तुम्हारी असली माँ नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये तो पाली पोसी थी, लेकिन जो जन्म दिया था कोई और। तो ये उनको कहाँ पे लेकर जाते हैं, इनके असली माँ के पास। जब माँ असली माँ के पास लेकर जाती है तो वो बोलते हैं कि बबुआ अभी तुम लोग बहुत बच्चे हो, हाँ 14-15 साल के एज है, अभी तुमको लड़ाई करने की कोई उम्र नहीं है, तुम थोड़ा सा बड़े हो जाओ तो क्या करना, युद्ध करना। ठीक है, तो ये लोग बोलते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, हम क्या करेंगे, जो जिन्होंने हमारे पिताजी को क्या किया है, मारा है, हम उसको छोड़ने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है। हम उससे बदला लेंगे। और वो चाहे उसी पे एक पंक्ति बोलते हैं ये लोग कि 12 बरिस ले कुकुर जिए, 12 बरिस ले कुकुर जिए, 16 लो जिए सियार, 16 बरिस ले जिए सियार, 18 बरिस ले छत्री जिए, बाकी जीवन को धिकार। यानी 12 बरिस ले कुकुर जिए, 16 बरिस ले जिए सियार, 18 बरिस ले क्षत्रिय जिए, आगे जीवन को धिकार। कहने का मतलब क्या है कि 12 बरिस जिंदगी किसका होता है, कुत्ते का होता है। 16 बरिस का जिंदगी किसका होता है, सियार का होता है। 18 बरिस का अगर जिंदगी कोई क्षत्रिय जी ले, यानी कोई क्षत्रिय, ठीक है, जो क्या बोल जाता है इसे, नहीं नौजवान नहीं, क्षत्रिय वो आएंगे, क्या बोलते हैं जिसको हम लोग राजपूत या फिर और भी कुछ नाम दिया, क्षत्रिय बोला जाता है उन लोग को। जैसे जो लोग राजा, हाँ जो राजा वगैरह होते हैं, ठीक है, राजा, तो वही नाम एग्जैक्ट नहीं याद आ रहा था, राजा लोग। तो राजा के लड़के अगर 18 वर्ष में जिंदगी अपने जी लिए तो समझ लो कि अपना उसने अपनी जिंदगी जी लिया। 18 वर्ष के ऊपर जी रहा है तो उसका कोई मतलब, उसकी जिंदगी क्या है, बेकार है, धिक्कार है। तो आगे जीने को धिक्कार, यानी अगर हम 18 वर्ष अपनी जिंदगी जी लिए तो आगे जीना धिक्कार है। कहने का मतलब है अगर हम 17-18 साल के एज हो गए और अगर हम अपने पिताजी के जो दुश्मन है उससे हम बदला न लें तो फिर जीना हमारा क्या है, बेकार है। अब इतना सुनकर इसकी माँ को लग गया कि अब हमारे बेटे हमसे रुकने वाले नहीं है। तब इन्होंने बोला कि ठीक है बेटे, तुम लोग अगर जाना ही चाहते हो तो जाओ, हम तुमको रोकने वाले नहीं है। जब तो वो लोग जाने से पहले बोली कि जाओ, तुम राजा जो परमाल है उनसे क्या कर लो, आज्ञा ले लो, तब तुम क्या करना, वहां पे जाना। तो राजा परमाल के पास गए तो राजा परमाल तो पहले मना किए, लेकिन इन लोगों के जोश के आगे वो लोग भी क्या कहे, वो भी कहे कि ठीक है कोई दिक्कत नहीं, जाओ, लेकिन ये सोच लो कि तुमको सेना चाहिए तो सेना लेकर जा सकते हो। तो ये लोग बोले कि हम सेना लेकर नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे, रीजन था ये। इसमें जो चालाक व्यक्ति है, यही बोला जाता है कि सही समय पर दिमाग का प्रयोग करना चाहिए। ये बोले कि पहले हम क्या करेंगे, उसका अंदाजा लेंगे। अंदाजा की मतलब कि वो कितना बड़ा साम्राज्य है, क्योंकि वो साम्राज्य के साथ साथ ऐसा था कि वहां से गुफा में से निकल पाना मुश्किल था। उसका सुरंग था, साम्राज्य का सुरंग था एकदम अंदर अंदर, और अंदर से बाहर निकलना था। ठीक है, तब अब कैसे जाएं, तो राजा बड़ी, ये लोग को बहुत टेंशन हुआ कि इनको 5 लोग थे, 5 लोग को 5 घोड़ा दिया गया था। अब 5 घोड़ा बहुत ताकतवर, बहुत तेजस्वी, मतलब एक से एक बढ़कर घोड़े थे, उनका कोई सानी नहीं था। अब ये लोग सोचे कि हम अगर डायरेक्ट आक्रमण करेंगे तो फंस जाएंगे। क्या हो जाएंगे, फंस जाएंगे, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि हमारा दुश्मन कैसा है और उसे कैसे निपटना है। तो ये लोग 5 लोग क्या किए, बोले कि हम 5 लोग जाएंगे अकेले। अब अब जाना है दुश्मन के गढ़ में, जहां पर पूरा एक साम्राज्य है, राजा है, महाराजा है, उसके सैनिक है, जैसे पूरा टीमें है, मतलब एक पूरा राजा है और उसका साम्राज्य है, और उसमें 5 लोग। तो गए, सोचे कि पहले उन लोग को मिला ले, उनमें से किसी एक को क्या कर लेते हैं हम लोग, अपने मिला लें। अगर दुश्मनों को जानना है तो क्या करो, दुश्मनों में से ही किसी एक को अपने में मिला लो, तो दुश्मन के सारे राज क्या हो जाएंगे, पते चल जाएंगे या जान जाओगे। लेकिन कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट तब आ जाता है, जिस दुश्मन को मिलाए हो और क्या पता वही दुश्मन राजा के साथ मिल गया हो, तो तुम्हारा कहानी खत्म हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, जाके बक देगा
कि ये आपके चल रहे हैं, हम इसका साथ दे रहे हैं ताकि हम उनके बारे में हम जान सके। तो इन लोगों फिर उन लोगों को समस्या क्या हुआ कि अगर हम जाकर 5 लोग, अगर कोई किसी को हम अपने पास मिला रहे हैं भेद लेने के लिए, तो क्या पता ऐसा हो कि वो राजा का सच्चा हितैषी निकल जाए। हितैषी मतलब राजा को चाहने वाला, कि राजा को नुकसान ना हो। तो पता चला कि हमारा ही भेद जाकर राजा को बता जाएगा, तो हमको ही बंदी बना लिया जाएगा और जा रहे हैं हम किसी और का सिर काटने के लिए। पता चला कि हमारा भी कहीं पे शोभा बढ़ा रहा होगा टंग के, तो समस्या खड़ा हो जाएगी। तो ये लोग बड़ी समस्या में हो गए, तो बोले कि हम लोग कोई हो ना हो हम लोग खुद ही चलेंगे। लेकिन जब खुद ही चलोगे, वैसे ही नॉर्मल से भेष में जाओगे तो पकड़े जाओगे। तो ये लोगों ने अपना ड्रेस बदल लिया। ड्रेस बदलने का मतलब ये लोग अपना साधु संत का मेकअप कर लिए, मतलब साधु का रूप ले लिए ताकि हम पकड़े न जाए। पांचों साधु का रूप लेकर नगर की तरफ प्रवेश कर दिए। किधर की तरफ? नगर की तरफ प्रवेश कर दिए। जैसे नगर की तरफ गए और नगर से थोड़ा सा, मतलब गेट से थोड़ा सा दूरी था, तब तक देख रहे हैं कि इनके पिताजी की दोनों सौ उस बरगद के पेड़ पर टंगी हुई है और चिल्ला रही है कि मेरे बेटे कब आएंगे, मेरे बेटे कब आएंगे, मुझे कब आजादी दिलाएंगे इस नरक से, या जो मेरी बेचैनी है, तड़प है उस चीज से। क्योंकि 18-20 साल से तो वो भी हो गए थे तड़पते हुए। तो एंट्री किए तो पहले ही द्वारपाल खड़ा। क्या हुआ? द्वारपाल खड़ा। सबसे पहला किसी के घर में जाओगे तो कोई पहले पूछता है कि क्यों, कौन हो तुम, किसके लिए आए हो। तो वो लोग आए तो पहला क्वेश्चन इन लोगों से हुआ कि कौन हो तुम, क्यों आए हो यहाँ पे। तो ये लोग बोले कि हम हिमालय की तरफ जा रहे थे, आपका राज्य देखे, मतलब राजा आपका गृहनगर बहुत सुंदर लगा, बहुत अच्छा लगा, इसके बारे में बहुत बातें सुने हैं, तो हम सोचे कि आपके यहाँ क्या कर लें, थोड़ा सा ठहर ले, विश्राम कर ले, फिर हम अपने जो जगह है वहां पे क्या हो जाएंगे, चले जाएंगे। तो वो बोला द्वारपाल कि ऐसा है कि भाई हम तुमको अंदर तो नहीं जाने देंगे, हम अब राजा के पास संदेश भिजवाएंगे। राजा जब क्या करेंगे, परमिशन देंगे, तब जाकर हम तुमको एंट्री उस राज्य में देंगे। तो ये राजा के पास ये बात गई कि 5 गो साधु आए हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। तो राजा ने फिर पूछवाया कौन है क्या है। तो ये लोग बताए कि हम आपके राज्य को घूमने के लिए आए हैं, हम आपके राज्य के बारे में बहुत बड़ाई सुने हैं और आपका राज्य बहुत ही सुंदर दिख रहा है। उस कुछ दिन के लिए, हम 1-2 दिन के लिए आए हैं, फिर चले जाएंगे। तो राजा उनसे क्या हो गए, सहमत हो गए और बुला लिया। और जब राजा बुला लिए तो बुलाने के बाद ये लोग जब गए तो सबके हाथ में एक न एक हथियार था। कोई वायलिन बजा रहा था, कोई तबला बजा रहा था, कोई कुछ बजा रहा था। ठीक है। तो जो राजा की एक पुत्री होती है, राजा क्या होती है, एक पुत्री, और उसकी एक पत्नी। ठीक है। तो राजा की पुत्री जब राजा की पत्नी एक हॉल में बैठी रहती है, तो ये लोग पांचों लोग जाते हैं। क्या होते हैं, पांचों लोग जाते हैं और पांचों इतना मस्त मधुर संगीत बजाते हैं कि इनके जो राजा की जो पत्नी है इन पे और इनकी पुत्री मोहित हो जाती है। बोलती है कि बहुत आप लोग बहुत अच्छे बजा रहे हैं, अच्छे मतलब कर रहे हैं, आप कौन हैं। तो वो लोग बताते हैं कि हम लोग हिमालय से आए हैं, मतलब हिमालय की तरफ जा रहे थे, आपका राज्य बीच में पड़ गया, तो हम आपको राज्य को देखने के लिए रुक गए, कुछ दिन के लिए आए हैं और फिर हम चले जाएंगे। तो उनकी जो वाइफ होती है, राजा की वाइफ, हीरे के हार लेकर आती है, हीरे और मोतियों की हार लेकर आती है, उनके संगीत को सुनकर उनको खुशी होकर, गिफ्ट में, मतलब कि आप बहुत अच्छे किए हैं, आपको उपहार स्वरूप ये देते हैं। तो वो जब जाकर देती है उपहार, तो ये लोग लेने से मना कर देते हैं। राजा बोलता है कि हम लोग हैं साधु सन्यासी आदमी, हम लोग उपहार लेकर क्या करेंगे। साधु सन्यासी आदमी को करोड़ों का धन, आज अलग बात है कि लोग इसी के लिए कमा रहा है, मैक्सिमम साधु संत तो वही है, ढोंगिए वाले। बहुत रेयर केस में कोई अच्छा मिलेगा जो पैसा को निगलेक्ट करके, मतलब पैसा ना छोड़कर, मतलब लोगों की भलाई के बारे में सोचता है। मैक्सिमम तुमको लूटने वाले ही मिलेंगे आज के डेट में। हाँ, पाखंडी बहुत ज्यादा मिलेंगे, काम वाले बहुत कम मिलेंगे, ना के बराबर है। अब काम वाले में एक प्रेमानंद जी तो मुझे दिखाई देते हैं, वो उनमें लेस मात्रा का भी छल नहीं है। बहुत सारे पाखंडी इधर उधर घूमते फिरते हैं। तो यही बात है। तो ये लोग मना कर दिए उनका क्या बोलने लेने से, मतलब हीरो का हार लेने से। तो रानी और खुश हो गई, ये तो बहुत साधु संत अच्छे हैं। ठीक। और राजा भी खुश हो गया और उनकी बेटी भी बहुत प्रसन्न हुई।
तब जब इतना जब हो गया तो ये लोग बोले, राजा बोले क्या कि अब ऐसा है महाराज कि आप ये लोग बोले ना कि हम आपके थोड़ा सा राज्य घूमना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं? क्योंकि काम उनका मेन वही था, लक्ष्य वही था, इनके राज्य घूमो, उनके बारे में देखो, कहाँ पे क्या कमी है, और जहां पे कमी है उसको पता करके अटैक करो। क्योंकि उनकी सेना राजा के महल के चारों तरफ आकर खड़ी हो गई थी, चारों से घेर ली थी, डेरा डाल ली थी, लेकिन ये लोग खाली 5 लोग अंदर गए थे। ठीक, तो अभी समय है कि समय खत्म हो गया है, देखते हैं कितना हो पाता है। तो जब ये घुमाने लगी, रानी जो रानी की जो लड़की है, 5 लोगों को घुमा रही थी, ठीक है, पूरा महल आराम से घुमा रही थी। घुमाते घुमाते एक जगह ऐसा था जो गुप्त स्थान है, और जब घर में कोई मेहमान आ जाए तो कोई कितना भी घुमाता है, तिजोरी वाला घर में नहीं घुसाएगा। कहेगा भैया ये घर स्पेशली, इसमें नहीं जाना है आपको। हाँ, बोलेगा अरे छोड़ो, ये तो बंद रहेगा, बहाना मार के निकाल देगा। काहे लिए निकाल देगा? अपने सेफ्टी पर्पज के लिए। ठीक, तो राजा की जो लड़की थी सब जगह घुमाई, जो गुप्त जगह था वो नहीं घुमाई। ठीक, हाँ, चलाक पुत्री थी, राजा की लड़की थी। तो ये लोग बोल रहे हैं कि भाई तुमने तो मुझे सब जगह, ये क्यों नहीं, यहाँ पे एक वो एरिया दिखाई दिया यहाँ पे, तो बोली कि यहाँ पे हम किसी अजनबी को नहीं ले जाते हैं। अभी आप कितने भी साधु संत हैं, लेकिन अभी आए हैं, आप बोलेंगे पूरा दुनिया घुमा दो, यानी हमारा पूरा राज्य का चक्कर मरवा दो, कहाँ पे मेरा गुप्त हथियार रखा गया है, कहाँ पे सुरंग है, कहाँ पे हमारे मंत्री परिषद बैठते हैं, तो वो थोड़े कोई घुमाएगा। वो मना कर दी, नहीं घुमाएंगे। ठीक है, लेकिन ये लोग जिद किए, बार बार फोर्स किए, तो कुछ ऐसी उसको आभास हुआ कि ये लोग साधु नहीं है। क्योंकि साधु भी रहेगा तो बार बार फोर्स नहीं करेगा, एक बार से 2 बार, लेकिन बार बार जब तुम एक ही बात पे टारगेट करोगे तो शक हो जाएगा लोगों को। रानी को, वो लड़की को शक हो गया, और उसने अपना तलवार निकाला और पूछा तुम कौन हो, बताओ, नहीं तो अभी हम अपने पिताजी को बुलाएंगे और तुमको क्या करेंगे, जेल में डलवाएंगे, और जैसा तुम्हारा पिताजी का हुआ है वैसा तुम्हारा हाल हो जाएगा। हाँ, तो ग्रुप वैसा ही होता है। तो चारों 5 लोग एकदम सकपका गए, डर गए, अब तो फंस गए हैं, अब कोई हमारे पास ऑप्शन नहीं है। तो ये उसी में अल्लाह और उधर बोलते हैं कि ऐसा है कि तुम्हारे पिताजी ने हमारे पिताजी के साथ बहुत बड़ा अन्याय किया है, जघन्य अपराध किया है। उन्होंने बिना गलती के हमारे पिताजी के सिर को काट कर क्या कर दिया है, टांग दिया है तुम्हारे गेट के बाहर। ठीक है, वो बहुत बड़ा पाप किए हैं। इसके बारे में तुम अगर नहीं पता है तो किसी से पता कर लो, अगर झूठ होगा तो जो तुम इच्छा होगा तुम्हारा वो कर लेना, हम लोग यहीं मिलेंगे, जाओ जिसको बुलाना है बुलाकर बता दो। तो ऐसा था कि कोई कोई व्यक्ति ऐसा भी होता है कि इंसान अगर अच्छा रहता है तो चीजों को समझता है कि गलत क्या है, सही क्या है, नहीं तो नहीं समझते। बहुत सारे लोग ऐसा ही, लोग नहीं समझते। तो उनको इस चीज को आभास हुआ कि इनके पिताजी ने इनको गलत किया है। तो वो बोली कि अच्छा ठीक है, कोई मुझे आभास है इस चीज का कि मेरे पिताजी ने गलत किया है, हम तुमको गुप्त रास्ता दिखा देंगे। गुप्त रास्ता की मतलब एक सुरंग था, उसी सुरंग से कोई सेना अंदर आ सकती है, या फिर इमरजेंसी केस में वहां से भाग भी सकती है। ठीक, तो इन लोगों को ये चीजें पता चल गई कि यहाँ से सुरंग है, यहाँ से हम लोग आ सकते हैं और यहाँ से जा सकते हैं। और जब इतना हो गया तो ये लोग कहाँ पे चले गए एकदम, जब सुरंग का पता लगा लिए तो बाहर निकलकर अपने सेना के पास आए, और फिर वो क्या कर दिए, आक्रमण कर दिए। किस पे? राजा बघेल पे। अब राजा बघेल के पे आक्रमण कर दिए, इन दोनों बहुत घनघोर लड़ाई हुआ। उसी टाइम पे जब राजा बघेल हारने लगा, तब बुला रहा है अपने तंत्र मंत्र वाली विद्या वाल जानने वाली सहजो जोगिन को। अब आती है सहजो जोगिन की एंट्री होती है जादूगर ने। अब बोलता है कि देखो हमारे ऊपर बहुत बड़ा संकट आ गया है। क्यों आ गया है? तो ये जो अल्लाह उदल और ब्रह्म कुमार ढेवा मल खान है, ये पूरा जो हमारा मांधवगढ़ का किला है एकदम तहस नहस कर दी है, तोड़ फाड़ दी है, और ऐसा लग रहा है कि अब हम लोग क्या हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, गुलाम बन जाएंगे। तुम मेरी क्या करो, रक्षा करो। तो बोलती है राजा आप टेंशन ना लो, हम इन लोगों को रोक लेंगे।
तो ये अपने जादू मंत्र से अला उदल को भेड़ बना देती है। क्या बना देती है? भेड़। तो जब भेड़ बना देती है ये लोग कमजोर हो जाते हैं। अब इनको पता चलता है जैसे इन लोगों की माता जी को कि ये तो हारिए जाएंगे, तो ये लोग भी किसी साधु के पास जाकर तपस्या करते हैं कि भाई ऐसी ऐसी बात है। तो जैसे मूवी में चलता है सेम वैसे ही कहानी। अब ये लोग भी, अब साधु का काट साधु है, हाँ? जो जादूगरनी है, अब नॉर्मल लोग थोड़ी जवाब दे पाएगा, इसका जवाब इसके जैसे लोग ही देंगे। ठीक है, तो फिर से ये लोग भेड़ से क्या बन जाते हैं? इंसान बना दिया जाता है। जब और जब लड़ने लगते हैं, अब राजा बघेल पूर्ण रूप से हारने के कगार पे आ जाता है, अब लगता है कि अब बच नहीं पाएगा, तो जाता है वो सुरंग के पास। जो सुरंग बना रहता है कहाँ पे? मांडवगढ़ में, जिस सुरंग से हम लोग बाहर निकल, जो जिससे बाहर निकल सकता है राजा। तो जब सुरंग के पास जाता है तो ये लोग भी चालाक है, कहते हैं कि जहां सुरंग का मुंह है ना, उस मुंह पे आग लगा दो। क्या लगा दो? आग लगा दो। ये इधर से 5 गो वीर खड़े हैं, इधर से आग लगा दिया गया है, भागिए कहाँ भागेंगे? जब इधर से भाग कर जाएगा मुंह पे, तो आगे से ठोकर जाएगा, लास्ट में इधर आना ही पड़ेगा। ठीक है, पकड़ लेंगे, पकड़ा जाता है। पकड़ा जाने के बाद फिर इसको, जैसे इसके पिताजी की हत्या किया गया था, इसके इसकी भी हत्या करके क्या करते हैं, मतलब दिखा टांगते नहीं, मतलब हत्या कर देते हैं। ठीक। हाँ, कौन रानी लोग? हाँ हाँ, तो हाँ, तो लड़की को पता चल गया था कि मेरे पिताजी गलत है, तो ये इन लोगों के, अब देखो, अब वहां पे अगर लड़की वो बता देती कि पिताजी आपके खुफिया विभाग में आए हैं, आपकी जानकारी, तो यहीं पे 5 कहानी खत्म हो जाता, यहीं पे पकड़ा जाता, यहीं पे कहानी खत्म हो जाता। तो लेकिन वो अच्छी, उसकी जो भी है मानसिक, तो उसने इस चीज को छुपा कर रखा और सब कुछ रास्ता बता दिया, गुप्त जानकारी, रास्ता सब। तो ये नहीं, पत्नी क्यों भागेंगी? तो ये राजा पकड़ा गया, और राजा को ये लोग ऐसे ही कर, जैसे दंड दिया था वैसे इसको भी दंड दे दे, और ये अपने माँ के पास लेकर जाकर बोले कि माता, हमने अपने पिताजी का कर लिया, जो हत्यारा था, जो मांडवगढ़ में बदला ले लिया, उसको सिर को क्या कर दिए, धड़ करके, जैसे वो टांगा था वैसे हम लोग भी टांग दिए। और यहाँ पे जो कहानी है परमाल रासो की, ये कहानी का जो खत्म हो जाती है। और एक ऐसा चीज है ये कि ये ना ही बनावटी है ना ही दिखावटी है। अगर कोई यूपी में महोबा में जाएगा, बुल्देलखंड में पड़ता है महोबा, बुल्देलखंड, तो वहां पे जाओगे तो अल्लाह और उदल की आज भी कहानी सुनाई जाती है। हाँ, अल्लाह और उदल की कहानी सुनाई जाती है। तो ये क्लास हम लोग का सेकंड था, और एक लास्ट क्लास होगा जिसमें थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल में लिखना होगा, 2 4 5 गो लाइन। उसके बाद ये रासो साहित्य खत्म हो जाएगा, हम लोग सिद्ध साहित्य पे आ जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं।